नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं दोबारा उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 5 क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है और इसमें हम करा रहे हैं मैथ्स का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, और ये इसकी 4th वीडियो मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है ए स्टार्ट अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 days, B finished the remaining work in the next 18 days. Had A left the work after working for 6 days, then B would have finished the remaining work in next 12 days. Then find in how many days A and B alone can complete the work. तो ये कह रहा है कि A ने काम करना शुरू करा, उसने 4 दिन काम किया, और जितना काम किया, जो काम बच गया वो B ने करा 18 डेज़ में। दूसरा केस, ए अगर छोड़ता 6 दिन के बाद तो बी कंप्लीट करता उसको 12 दिन में। फर्स्ट केस में क्या हुआ कि ए ने 4 दिन काम करा, तो रिमेनिंग वर्क जो है बी ने कंप्लीट किया 18 डेज़ में। वहीं पर अगर ए 6 दिन काम करता तो बी करता उसको रिमेनिंग वर्क को 12 डेज़ में कंप्लीट। तो मतलब यहाँ पर जो है, जो 2 दिन का काम है वो बी कंप्लीट कर पा रहा है 6 दिन में। ये बात समझ में आ रही है? जो काम 2 दिन का है ए का, वो बी कंप्लीट कर पा रहा है 6 दिन में। तो उसका मतलब है जो काम है ए का 2 दिन का, दैट इज कंप्लीट बाय बी इन 6 days। मतलब ए बाय बी इज इक्वल टू 6/2 मीन्स 3/1। ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 1 है। तो अब निकालते हैं कि हमारा कितना वर्क है। भाई ए ने काम किया 4 दिन, कितनी एफिशिएंसी 3 इंटू 4 दिन काम किया, और बी की एफिशिएंसी 1 और काम किया 18 डेज। ये आ गया टोटल वर्क। कह रहा है कि जे कि ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अलोन की बात करते हैं तो ए की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो ए निकालने के लिए। ए निकालना है तो कितनी एफिशिएंसी है ए की 3, तो ये ए का आ गया। आपको निकालना है बी का, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, उससे डिवाइड कर दो तो ये बी का आ जाएगा। मतलब 12 + 18 30 होता है, 30/1। तो 30 इज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी। ओके, एंड 30/3 मीन्स 10 इज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P, Q, R are 3 typists simultaneously can type 216 pages in 4 hours. In 1 hour, R can type as many pages more than Q as Q can type more than P. R can type as many pages in 5 hours as P in 7 hours. How many pages do each of them type per hour? तो यहाँ पे हमें इस लाइन से स्टार्ट करना है। आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस इन 5 hours एज पी इन 7 hours। तो मतलब यहाँ पर पी, क्यू और आर, तो कह रहा है पी अगर 7 घंटे में टाइप करता है पेजेस, तो आर करता है 5 घंटे में। और उससे ऊपर की लाइन दे रखी है इन 1 hour आर कैन टाइप एज मैनी पेजेस मोर देन क्यू एज क्यू कैन टाइप मोर देन पी। जितना क्यू आर से फालतू पेजेस टाइप करता है, उतना पी क्यू से ज़्यादा पेजेस टाइप करता है। तो मतलब क्यू की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंस देखो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। जितना डिफरेंस क्यू और आर के बीच में है, उतना डिफरेंस पी और क्यू के बीच में होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया वो 7:6:5। बात समझ में आ रही है? पी की एफिशिएंसी 7 आ गई, क्यू की आ गई 6 और आर की 5। ये चीज़ ध्यान रखना। अब वो बोल रहा है कि 3 टाइपिस्ट जब मिलके काम करते हैं तो 216 पेजेस टाइप करते हैं 4 hours में। मतलब कि 1 घंटे में इनका इतना काम हो गया। 1 घंटे में तीनों मिलके करते हैं 216/4। दैट शुड बी इक्वल टू 1 घंटे का काम तीनों का कितना आएगा, वो उनकी एफिशिएंसी। तो भाई एक की आई थी 5x, एक की आई थी 6x और एक की थी 7x। कितना आ गया ये? 7 6 13 और 5 18। मतलब ये आ गया 18x। 18x बराबर
216/4 सॉल्व करता है। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 4 4 ज़ा 16, 18 3 ज़ा 54। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 3 आ गई। तो 3 आ गई है तो जब पर आर कितना टाइप करेगा भाई? अगर हम बात करेंगे ए की, तो ए की आई थी कितनी, मतलब सॉरी पी है यहाँ पे, पी क्यू आर। तो पी की एफिशिएंसी कितनी थी भाई? 7x, क्यू की 6x और आर की 5x। x आ गया 3। तो 7 इंटू 3 21, 6 इंटू 3 18 और 5 इंटू 3 15। ये आपका नंबर ऑफ पेजेस पर आर टाइप करेंगे पी क्यू आर। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A plus B can complete a work in 30 days. They start work together. A plus B काम करते हैं 30 days में। They start work together and after 23 days B left the work. तो मीन्स A और B ने मिलके काम किया 23 दिन तक, ठीक है ना। और 23 दिन बाद B ने काम छोड़ दिया। उसके बाद काम किसने किया? A ने काम किया। मतलब A ने बेचारे ने पूरा 33 डेज काम किया। वहीं बी ने काम किया कितना? बी ने काम किया केवल 23 दिन। कह रहा है ना 23 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो बी ने काम किया 23 दिन और ए ने काम किया पूरा 33 डेज। ये 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगे ए को? क्योंकि जो 7 दिन का काम था ना बी का, वो ए ने किया। मतलब जो बी का 7 दिन का काम है वो ए ने 3 दिन में निपटाया। मतलब जो बी का 7 दिन का काम है वो ए ने निपटाया 3 दिन में। बात समझ में आई? तो यहाँ से ए अपॉन बी आ जाता है 7/3। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कह रहा है ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, मतलब मिला के जो है 30 डेज। तो 7 + 3 10। तो जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना आएगा? 7 + 3 10 multiply by 30. This is the complete work when both are doing. अब कह रहा है अलोन का, तो अलोन का अलोन से डिवाइड कर देंगे भाई। एफिशिएंसी कितनी थी ए की? 7। तो ये आ गया ए का। आपको निकालना है बी का, तो बी की कितनी एफिशिएंसी थी? 3। तो ये बी का आ जाएगा। 300/7 इज ए एंड 300/3 इज बी। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन डज द 2/3 ऑफ द टोटल वर्क इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट द वर्क। मतलब ए ने काम किया केवल 20 दिन, फिर वो चला गया छोड़ के। एंड वर्क इज कंप्लीट इन 26 डेज, मतलब कि बी ने काम किया 26 दिन। बी ने काम किया 26 दिन। तो जो बी का 2 दिन का काम है एक्स्ट्रा, वो क्यों हुआ? क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया अपना 4 दिन का। तो मतलब बी का जो काम 2 दिन का है ना, वो ए के 4 दिन के काम के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो बी का काम, बी ने जो 2 दिन काम किया एक्स्ट्रा, वो क्यों करा? क्योंकि ए ने जो है 4 दिन अपना काम छोड़ दिया था। तो यहाँ से ए अपॉन बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 1/2। ए की 1, बी की 2। अब कितना वर्क है हमारा टोटल? 24 डेज इंटू इनकी एफिशिएंसी। ए की 1, बी की 2 मतलब 3। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है इन हाउ मैनी डेज ए अलोन डज द 2/3 ऑफ वर्क। 2/3 ऑफ वर्क, तो कितना आ जाएगा ये 2/3 भाई? 24 दूनी 48, ये यहाँ से आएगा 24। तो 48 वर्क करना है। ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 1 थी, तो बाय 1। तो ये आ जाएगा 48/1, मतलब ए कंप्लीट करेगा 2/3 वर्क 48 डेज में। ए विल कंप्लीट द 2/3 ऑफ वर्क इन 48 डेज। आ रही बात समझ में आपको? चलिए
अब बोल रहा है यहाँ पे ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days. A alone work for 8 days and B complete the remaining work in 20 days by doing alone. In how many days, in how much time B alone does the complete work? B alone does the complete work. मतलब कह रहा है A प्लस B जो है काम करते हैं मिलके 12 डेज में. A alone work for 8 days. A काम करता है 8 डेज, ठीक है, 4 दिन काम नहीं करा. और B रिमेनिंग वर्क करता है 20 डेज में. तो रिमेनिंग वर्क कौन सा है भाई? ए अलोन वर्क फॉर 8 डेज. अभी जो है ना ये 8 डेज जो काम हुआ है इसमें बी ने काम नहीं किया, बी की कोई भागीदारी नहीं है यहाँ पे. ए प्लस बी मिलके करते हैं काम 12 दिन में, लेकिन अभी जब स्टार्ट किया काम करना तो केवल ए ने स्टार्ट किया, वो 8 दिन काम करता है फिर छोड़ देता है, ठीक है. अब जो है बी आता है पिक्चर में. जो काम हो गया उसके अलावा काम जो है बी करता है 20 डेज में. तो मतलब कितना काम बचा होगा भाई? काम होना है 12 दिन में, तो 4 दिन का जो काम है वो होता है 20 दिन में. जो काम 4 दिन का है वो होता है 20 दिन में, ठीक है. अब 20 दिन में काम करता है बी. भाई 12 डेज तो दोनों करता है ना काम मिलके, तो बी ने 12 डेज काम किया होगा, तो बचा हुआ काम जो है ना ए का 4 दिन का वो बी ने 8 दिन में निपटाया. ये समझ आया? एक बार और देख भाई, यहाँ पर आपको दिया अगर ए प्लस बी काम करें मिलके तो करते हैं 12 डेज में. ए प्लस बी साथ में काम करते हैं 12 डेज में. अब हुआ क्या? ए आया, ए ने कहा पहले मैं करना शुरू करता हूँ, तू बैठ जा. बी से कहा तू बैठ जा. तो ए ने काम किया 8 दिन, ठीक है. जो काम बच गया वो बी ने किया 20 दिन में, वो बी ने किया 20 दिन में, ठीक है. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो है दोनों काम कर रहे होते मिलके, ठीक है, तो काम निमटता कितने दिन में? 12 डेज में. अब इन 12 डेज में काम 8 दिन तो ए ने कर लिया, तो कितना दिन रह गया ए का? ए का रह गया 4 दिन काम. वो बी ने कितने दिन में निपटाया? अगर बी भी काम कर रहा होता तो बी भी 12 डेज काम करता ना भाई. ए ने तो केवल 8 दिन किया, 4 दिन ए का रह गया, ठीक है. अब बी आ गया सीन में, तो बी अगर 12 डेज काम करता तो ये 20 दिन क्यों लिया इसने एक्स्ट्रा? क्योंकि जो ए का 4 दिन का काम था वो उसने 8 दिन में किया, नहीं तो बी को तो 12 डेज लगते ना काम करने में. तो जो काम बच गया था ए का 4 दिन का वो बी को करना पड़ेगा 8 दिन में, ठीक है. तो यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा ए का जो काम था 4 दिन का वो बी को करना पड़ा 8 दिन में. तो यहाँ से ए अपॉन बी आ जाएगा 2/1. ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो वो 2/1 आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से टोटल कितना वर्क आ जाएगा भाई? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 12 डेज इंटू दोनों का सम 2 + 1 3. ये आपका आ गया टोटल वर्क. इन हाउ मच टाइम बी अलोन? तो बी की तो 1 है एफिशिएंसी, तो 36 डेज में अलोन काम करेगा बी. बात समझ में आई भाई? वहाँ पर ए अलोन वर्क 8 डेज, तो 4 दिन का काम तो ए का रह गया. अगर वो साथ में काम करते मिलके 12 दिन तो ए का जो है 4 दिन का काम तो रह गया था, और बी भी करता काम अगर अपना 12 दिन का काम, तो जो है 8 दिन फालतू लग गए ना उसको. वो 8 दिन जो फालतू लगे हैं ना वो बिकॉज ऑफ ए लगे हैं, क्योंकि ए ने अपना काम 4 दिन का कम किया था. तो ए का 4 दिन का काम इक्वल टू बी का 8 दिन का काम. तो वहाँ से ए बी की एफिशिएंसी आई 2 और 1, और उधर से 2 और 1 को ऐड किया 3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो वहाँ से आ गया हमारा कितना वर्क इनको करना है, टोटल वर्क कितना करना है. और निकालने बी की एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी 1 है उससे डिवाइड कर दिया, सॉरी बी की एफिशिएंसी 1 है उससे डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 36 डेज हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है. तो बी को लगते हैं 36 डेज काम कंप्लीट करने में, ठीक है दोस्तों. चलिए ये सीरीज़ यहाँ ख़त्म हो जाती है, मतलब ये वाली वीडियो. और कोई भी दिक्कत अगर आपको आई है इसको समझने में, इन क्वेश्चन को समझने में मुझे प्लीज़ कमेंट करिए.
और भी कोई आप सहायता चाहते हैं अगर किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख दीजिए। और कोई सुझाव आपका है तो भी मुझे कमेंट करिए। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि और भी जो दोस्त हैं मेरे मेरे जो भाई बंधु हैं वो भी इस वीडियो को देख के उन्हें थोड़ा फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।